हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। RS अग्रवाल इंग्लिश वाला वर्जन हम सॉल्व कर रहे थे बुक का। एवरेज चैप्टर चल रहा है, पार्ट नंबर 24 शुरू करेंगे। अब तक 23 पार्ट्स आ चुके हैं। एक एक सवाल मैंने यहाँ पे हाथों से करवाया है, तो बस इसी सीरीज को शुरू करेंगे। 24 नंबर पार्ट को शुरू करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल हमने देखे हैं, कुछ पार्ट से आना शुरू हुए हैं, तो बस इसी सीक्वेंस में आगे अगला सवाल आपके सामने। तो फटाफट से एक बार पॉज करके ट्राई करो। अब यहाँ पे समझो, देखो क्या करना है। तो सवाल हमें कह रहा है द मीन मंथली सैलरी पेड टू ग्रेजुएटिंग MBA क्लास ऑफ अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज 16,000 रुपीज। मतलब मंथली सैलरी जो है उनका मीन कितना है, एवरेज कितना है MBA ग्रेजुएट्स के लिए किसी कॉलेज से, तो वो है 16,000 रुपए। आगे, द मीन मंथली सैलरी पेड टू द स्टूडेंट्स विथ वर्क एक्सपीरियंस इज 18,000। और अगर किसी स्टूडेंट को एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो फिर उसकी सैलरी कितनी है, तो उसकी है 18,000। आगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द स्टूडेंट विदाउट एनी एक्सपीरियंस इज 12,000। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी है स्टूडेंट्स की, तो 12,000 है। आगे, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विथ वर्क एक्सपीरियंस एंड दोज विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस इन द क्लास। तो फिर एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस स्टूडेंट का रेशियो फाइंड करना है। इनडायरेक्टली कहें तो वही परसेंटेज फाइंड करना है। तो सिंपल है, एक तरफ लिख देते हैं एक्सपीरियंस और एक तरफ लिख देते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस सही है। जो एक्सपीरियंसड है उनकी सैलरी कितनी है, 18,000 है। ठीक है, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनकी सैलरी कितनी है, एवरेज 12,000 है। पूरे इंस्टीट्यूट की एवरेज सैलरी कितनी बता रहा है सवाल, तो ये बता रहा है 16,000। ये बीच में लिख लो। ऐसे सवाल हमने प्रीवियस पार्ट में किए थे, जस्ट पिछले पार्ट में हमने खूब सारे किए थे ऐसे। तो बस इस एलिगेशन को सॉल्व कर लो। 18,000 में से 16,000 जाएगा तो 2,000, और 16,000 में से 12,000 जाएगा तो कितना, 4,000। हम देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड और विदाउट एक्सपीरियंस्ड का जो रेशियो है वो कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है, देखो 2,000 से काटा तो 2 बार में कट गया, 2,000 से काटा तो 1 बार में कट गया। रेशियो क्या मिल रहा है, 2:1 मिल रहा है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर कितना है, 3। परसेंटेज निकालना है तो हम 100 के ऊपर निकालते हैं परसेंटेज। तो इसका मतलब अगर ये 3 100 है, मतलब इस 3 की वैल्यू 100 है, तो फिर इस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3.33% होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी हो जाएगी 6.67 या फिर 66। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस के परसेंटेज के लिए एक तरीके से रेशियो ही पूछा है, बस इसने परसेंटेज लिख दिया यहाँ पे, बाकी कोई चीज नहीं है। तो एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस का क्या है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। देखो क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला सवाल है, माई स्कूटी गिव्स एन एवरेज ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। अच्छा, ये किसी स्कूटी की माइलेज आपको दे रखी है, कितनी दे रही है वो, तो 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। आगे, बट आफ्टर रिसेंट फिलिंग एट अ न्यू पेट्रोल पंप इट्स एवरेज ड्रॉप्ड टू 38 किलोमीटर पर लीटर। मतलब जब लास्ट बार इस आदमी ने, या फिर माई मतलब मेरी बात कर रहा है ये, तो जब मैंने लास्ट बार मेरी स्कूटी में पेट्रोल भराया किसी पेट्रोल पंप से, तो मेरी स्कूटी का एवरेज थोड़ा कम हो गया, और वो कहां पर आ गया, वो आ गया 38 किलोमीटर पर लीटर पर। आगे, आई इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू एडल्टरेटेड पेट्रोल। जब मैंने इस चीज का पता लगाया कि ऐसा क्यों हो गया, तो मुझे पता चला कि ये सब मिलावटी पेट्रोल की वजह से हो रहा है। तो मिलावट किस चीज की हो रही है, तो सवाल में लिखा हुआ है पेट्रोल पंप एड्स केरोसिन। सिंपल है। आगे, विच इज 2/3 चीपर देन पेट्रोल। केरोसिन की प्राइस के बारे में कह रहा है कि केरोसिन जो है वो पेट्रोल से 2/3 टाइम्स सस्ता है। आगे, टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कमाने के लिए सब कुछ करता है मिलावट पेट्रोल पंप, ऑब्वियस सी बात है। आगे, केरोसिन जनरेट्स एक्सेसिव स्मोक एंड नोकिंग एंड गिव्स एन एवरेज ऑफ 18 किलोमीटर पर 900 ml। केरोसिन क्या करता है, केरोसिन की वजह सवाल कह रहा है कि भाई स्मोक ज्यादा करता है, इसके अलावा नोकिंग की समस्या आती है, इस वजह से एवरेज डाउन हो जाता है। और क्या एवरेज देता है, तो वो 18 किलोमीटर पर 900 ml देता है। ये केवल अगर आप केरोसिन से गाड़ी चला रहे हो तो उसकी बात है। आगे, इफ आई पेड ₹30 फॉर अ लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब मैंने 1 लीटर पेट्रोल के 30 रुपए दिए हैं, तो व्हाट वाज द एडिशनल अमाउंट द पेट्रोल पंप ओनर मेकिंग।
मतलब पेट्रोल पंप वाला जो है वो कितना एक्स्ट्रा फायदा कमा रहा है इन सारी मिलावट से, ये आपको फाइंड करना है। तो अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है, आप देख सकते हो मैट के एग्जाम में आ रखा है, और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इस किताब की यही खासियत है, हर एग्जाम के सवाल इसमें मिल जाते हैं, तो एक अच्छा खासा तगड़ा रिवीजन हो जाता है। तो ये सवाल आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया है। अब यहाँ पे समझो किस प्रकार से करना है। सवाल ये कह रहा है कि 30 रुपए पर लीटर मैंने दिए, मैं अगर उल्टा पढ़ूं तो 30 रुपए पर लीटर दिए किसके लिए, पेट्रोल के। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि पेट्रोल के जो भाव है वो 30 रुपए पर लीटर है। पेट्रोल के जो भाव है कितने, 30 रुपए पर लीटर है, सही है। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि केरोसिन पेट्रोल से 2/3 गुना सस्ता है। पेट्रोल से 2/3 गुना सस्ता है, कहने का मतलब है कि अगर पेट्रोल की कीमत 3 यूनिट है तो केरोसिन की जो कीमत है वो केवल 1 यूनिट ही है। बीच में आप देख रहे हो ये 2 रुपए सस्ता है, ठीक है। तो अगर मैं पेट्रोल की कीमत को 3 मानता हूं तो केरोसिन कितना है, 1 है। हम देख सकते हैं कि जैसे ही आप पेट्रोल की कीमत को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिला आपको, 2 मिला। देखो ये 2 यानी 2 रुपए सस्ता है, 2 यूनिट सस्ता है। तो यहाँ से पेट्रोल और केरोसिन की कीमत आ गई। अगर 1 लीटर पेट्रोल 3 यूनिट का है तो केरोसिन कितना होगा, 1 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। इसका मतलब यहाँ से केरोसिन की कीमत जो है ना वो भी मुझे मिल गई, कितनी है, 10 रुपए पर लीटर है। देखो कितनी है, 10 रुपए पर लीटर, सही है क्या। यहाँ से मैंने पेट्रोल और केरोसिन की कीमत निकाल दी इंडिविजुअली। अब बढ़ते हैं आगे। सवाल कह रहा है कि अगर आप पेट्रोल से चला रहे हो, मतलब मैं नॉर्मली मेरी बात कर रहा है, तो जब मैं पेट्रोल से भरा रहा था, मतलब प्योर पेट्रोल जब गाड़ी के अंदर जा रहा था, तो जो स्कूटी है वो 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही थी। मतलब प्योरली पेट्रोल से जब आप चलाते हो तो एवरेज कितना आ रहा है स्कूटी का, तो वो आ रहा है 40। और अगर आप मिक्स करके चला रहे हो, आप तो क्या मिक्स करोगे, पेट्रोल वाला अगर केरोसिन मिक्स कर दे तो आपकी गाड़ी जो है स्कूटी है वो कितना एवरेज दे रही है, 30 एवरेज दे रही है, 38 का एवरेज दे रही है। तो ये लिख लो यहाँ पे 38 का। जब आप मिक्सर डालते हो स्कूटी में पेट्रोल केरोसिन का तो एवरेज कितना आएगा, 32 का। और अगर आप केवल केरोसिन से चलाते हो तो एवरेज कितना आ रहा है, तो ये भी सवाल में दिया हुआ है, कितना आ रहा है, 18 किलोमीटर पर 900 ml। मतलब पर 900 ml के 18 किलोमीटर आप चल लोगे उसमें। तो देखो यहाँ पे 900 ml को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0.900 लीटर। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 900 में मैंने 1000 का डिवाइड लगा लिया, तो 0.900 आएगा। तो 0.900 लीटर के लिए गाड़ी 18 किलोमीटर चल लेती है, तो एक के लिए कितना चलेगी, 18/0.900, सही है। एवरेज नॉर्मली गाड़ी की माइलेज आप किस पर निकालते हो, 1 लीटर पर निकाल रहे हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो 900 ml की बात कर रहा है ना उसको मैं 1 लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो भाई 1 लीटर में गाड़ी कितनी चल रही है ये फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 3 जीरो आएंगे, सॉरी ऊपर 3 जीरो आएंगे, 0000 काट लो, यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ 20 मिल गया। यानी प्योरली केरोसिन से अगर आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की एवरेज कितनी आएगी, 20 किलोमीटर पर लीटर आएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने पर लीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। बस ये चीज है सारी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इस एलिगेशन को सॉल्व करता हूं, तो 40 में से 38 जाएगा, 2 मिलेगा, और 38 में से 20 जाएगा तो 18 मिलेगा। 2 से अगर दोनों को काट लूं तो कितना मिल गया, 9:1 मिल गया, 9:1। ये जो रेशियो है ये किसका है, पेट्रोल और केरोसिन का है, कि 1 लीटर पेट्रोल में आप किस रेशियो में पेट्रोल केरोसिन मिला रहे हो। मतलब 1 लीटर मिक्सर में आप किस लीटर में पेट्रोल केरोसिन मिला रहे हो, जो पेट्रोल पंप मालिक है किस रेशियो में मिला रहा है, तो वो 9:1 के रेशियो में मिला रहा है। आई बात समझ में। ये रेशियो अगर आपको मिल गया तो बस अब सारी चीज हो गई हमारे लिए। इस रेशियो की हेल्प से हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, तो पेट्रोल और केरोसिन किस रेशियो में मिला रहा है, तो 9:1 में मिला रहा है, 9:1 में मिला रहा है। कुल मिलाकर कितना है ये, कुल मिलाकर है 10, ठीक है, कुल मिलाकर है 10। लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर 10 नहीं है, एक्चुअल में कुल मिलाकर 1 लीटर है। मुझे 1 लीटर के लिए हिसाब किताब निकालना है। देखो सवाल में सारा हिसाब किताब 1 लीटर के लिए चल रहा है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, यानी आपने यहाँ पे 10 से भाग लगाया है, यानी यहाँ पे आपने 10 से भाग लगाया है, तो इसका मतलब इसको भी 10 से भाग लगा लें, कितना आएगा 0.1 लीटर, और ये कितना आएगा 0.9 लीटर। मतलब 1 लीटर में 0.1 लीटर तो केरोसिन होता है, और 0.900 लीटर 0.9 या 900 एक ही बात है, तो वो कितना है, वो पेट्रोल होता है। यहाँ तक सही है। अब देखो, अगर आप प्योरली पेट्रोल खरीदते हो, अगर आप प्योर पेट्रोल खरीदते हो तो आप 30 रुपए देते हो। लेकिन अब आप मिश्रण खरीद रहे हो, जो मिलावट करने वाला पेट्रोल पंप है वहां से आप एक मिक्सर खरीद रहे हो पेट्रोल केरोसिन का, तो उसकी कीमत कितनी होगी 1 लीटर की, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो 1 लीटर के 30 रुपए लगते हैं, तो 0.9 के कितने लगेंगे, तो 0.9 × 30 कर लो,
मैं मिश्रण की कीमत निकाल रहा हूँ, और 0.1 केरोसिन का कितना लगेगा, 1 लीटर केरोसिन का 10 रुपए लग रहा है, तो फिर 0.1 का कितना लगेगा, तो यहाँ पे 0.1 इंटू 10 कर लिया, 0.1 इंटू 10 कर लिया। यहाँ से मुझे 1 लीटर मिक्सर की कीमत मिल जाएगी। यहाँ से देखो 1 लीटर मिक्सर की कीमत मिल जाएगी। प्योर पेट्रोल की कीमत मेरे पास पड़ा है, मिक्सर की कीमत कितनी है तो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल रहा है। यहाँ से आ गया, ये कितना आ गया, देखो ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 27। ठीक है, 27 और 1 ये कुल मिलाकर कितना हो गया 28। मतलब मिश्रण की कीमत कितनी है, तो 28 रुपए पर लीटर है। प्योर पेट्रोल की कीमत कितनी है, तो 30 रुपए पर लीटर है। गैप कितना आ रहा है, 2 रुपए का, यानी वो पेट्रोल पंप वाला है कितना फायदा कमाता है 1 लीटर के पीछे, 2 रुपए का फायदा कमाता है। मतलब उसको 30 रुपए पर लीटर का पेट्रोल देना था एक्चुअल में, लेकिन वो मिश्रण भर रहा है आपके, और कितना रेट का भर रहा है, 28 रुपए पर लीटर का मिश्रण आपके लिए भर रहा है उस एक्टिवा में। तो फायदा कितना कमा रहा है, 2 रुपए का फायदा कमा रहा है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? तो आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। शॉर्टेस्ट तरीके से कराया है मैंने ये सवाल, इससे छोटा मुश्किल है आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्या है, देखो अगला सवाल। अगला सवाल है, एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम इज 43। 60 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 43 है। आगे, एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड इज 52। मतलब जो पास हुए हैं ना उनके एवरेज मार्क्स है 52। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इज 16। जो फेल हुए हैं ना उनका एवरेज स्कोर कितना है, 16 है सॉरी। हाउ मैनी फेल्ड द एग्जाम। तो फिर कितने स्टूडेंट ने एग्जाम में फेल कर लिया, फेल हो गए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे हिसाब से, इसमें कुछ भी नया नहीं, एलिगेशन लगाना है। क्या करेंगे, एक तरफ लिख लो पास, एक तरफ लिख लो फेल। पास वालों का एवरेज कितना 52, फेल वालों का एवरेज कितना 16, पूरी क्लास का एवरेज कितना, तो बीच में लिख लो 43, यहाँ पे लिख लो। एलिगेशन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 9, 52 में से 43 चला गया, और 43 में से अगर 16 अपन घटा लें तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, तो 24 और 3 कितने हो गए 27, यहाँ पे लिख लिया 27। पास और फेल वालों का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, पास और फेल वालों का रेशियो आ रहा है 3:1। देखो अगर आप 9 से काट लो तो क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है। ठीक है, 3 और 1 कुल मिलाकर कितने हैं 4, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर 4 नहीं है, एक्चुअल में कुल मिलाकर कितने हैं 60 है। तो 4 से 60 कैसे आया, 15 से गुणा करने पर, तो इसको कर लो 15 से गुणा 45, और इसको भी कर लो 15 से गुणा, ये हो गया 15। तो 45 और 15। आई बात समझ में? आपको क्या पूछा है, फेल वालों के बारे में पूछा है, तो फेल वाले ये हो गए 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं देखो आगे। अगला सवाल है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 60 if average of first 6 results is 58 and that of last 6 is 63, find the 6th result। अब ऐसे सवाल हमने खूब सारे किए हैं, जब हमने शुरुआती कुछ पार्ट किए थे ना, शुरुआत के जो 10-12 पार्ट है इस सीरीज के, उसमें ऐसे खूब सारे सवाल किए थे, वहां पर मैंने आपको पूरी बैलेंसिंग करनी बताई थी। तो बस ये वही तरीका है। तो अगर आपने एक एक वीडियो देखा है, एक एक सवाल पूरा पूरा साथ साथ में यहाँ पे समझाया, तो ये सवाल अब तक आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लो, फिलहाल इसको समझ लो कि क्या करना है अब इसमें। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि भाई 11 विद्यार्थी है, इस प्रकार से एक क्लास के अंदर 11 विद्यार्थी बैठा लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए 11 जने बैठे हैं, ये कह रहा है कि इन 11 जनों का रिजल्ट जो एवरेज मार्क्स है ना वो कितना है, 60 है मान लो, या फिर मान लो कि 11 कोई चीजें हैं, ठीक है, उन सबको 11 विद्यार्थी बैठे हैं और इन सबको कुछ चॉकलेट्स या फिर कुछ किताबें हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, किस एवरेज में दे रहे हैं, तो 60 के एवरेज में दे रहे हैं। किताबें मान लो हम सबको कुछ किताबें दे रहे हैं, तो एवरेज दे रखा है 60-60, तो भाई आपने सबको 60-60 किताबें दी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल, फर्स्ट 6 का जो है वो कितना है, 53 है। फर्स्ट 6 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो 58 है, सॉरी 58, यानी पहले 6 को अगर आप देखते हो तो एवरेज कितना निकल के आ रहा है, 58 निकल के आ रहा है। मतलब पहले 6 को आपने 58 के हिसाब से किताबें दी हैं। आगे लास्ट 6 का 63 है। अब आप जब लास्ट 6 लेते हो ना तो ये छठा वाला फिर से काउंट हो गया। देखो लास्ट 6 के अंदर ये 6 फिर से आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, तो लास्ट 6 को आपने किस हिसाब से दिया है, तो 63 के एवरेज के हिसाब से दिया है। ठीक है, 63 किताब आपने सब में बांटी है। ठीक है, तो छठा रिजल्ट कितना है आपको फाइंड करना है। देखो अगर आपने ये सोचा है कि सबको मैं 60-60 किताबें दे रहा हूँ तो एवरेज 60 बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपने 58 दे दी, मतलब हर एक विद्यार्थी को 2 कम दी किताबें।
है नहीं, हर एक विद्यार्थी को आपने 2 किताबें कम दी है। तो कुल मिलाकर ये विद्यार्थी है कितने, कुल मिलाकर आप देख सकते हो ये विद्यार्थी 6 हैं, शुरुआत के 6 विद्यार्थी हैं, तो हर एक को 2 कम मिली है। तो कुल मिलाकर इन 6 को कितनी कम मिली है, तो इनको 6, इन सारे 6 को कुल मिलाकर 12 किताबें कम मिली है। उसके बाद में अगर मैं लास्ट 6 की बात करता हूँ, तो मुझे देनी सबको 60 किताबें थी, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितनी कितनी किताबें उनको दे दी, तो मैंने उनको 63 किताबें दे दी, यानी कितनी ज्यादा, तो आप देख सकते हो 3 किताबें ज्यादा दी है। हर विद्यार्थी को मैंने 3 किताबें ज्यादा दी है। तो 6 विद्यार्थियों को कुल मिलाकर कितनी किताबें ज्यादा दी थी मैंने, तो ये 18 किताबें मैंने ज्यादा दे दी। मतलब पहले 6 के ग्रुप के पास 12 किताबों की कमी है और बाद वाले 6 के पास 18 किताबें एक्स्ट्रा है। बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके पास जो एक्स्ट्रा किताबें हैं मैं इसको दे देता हूँ, जो पीछे बच गई वो ऑटोमेटिकली छट्टा रख लेगा, क्योंकि छट्टा ही है जो बीच में 2 बार आ रहा है। आई बात समझ में। तो 18 में से अगर 12 में इसको दे देता हूँ, इसका मतलब इसका काम तो हो गया, इसका बैलेंसिंग हो गई, सबको 60 मिल गई, ठीक है। पीछे कितनी रह गई, अगर 18 में से 12 आपने दे दिया तो पीछे रह गया 6, तो ये 6 कौन लेगा, तो ये छट्टा ही लेगा, क्योंकि यही बीच में डबल बार बैठा है। तो छट्टे के पास में 60 तो ऑलरेडी पड़ी थी, एवरेज अपने 60 तो दिया था, मतलब 60 तो ऑलरेडी पड़ी थी, 6 और आ गई, कुल मिलाकर कितनी हो गई, तो 60 और 6 कुल मिलाकर हो गई 66। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 66। क्लियर है। तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ चुका है। बैंकिंग एंड एसएससी के एग्जाम में खूब आते हैं इस प्रकार के सवाल, आप देख सकते हो रेलवे में भी ये सवाल आ रखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप चाहते हो सर इस टाइप के कुछ सवाल और करवाओ, तो आप शुरुआती पार्ट्स देखो इसके एक बार, ठीक है। तो वहां पे ऐसे खूब सारे सवाल आएंगे, टाइप वाइज आ रखे हैं, एक साथ 5-6 सवाल हमने वहां पे किए हैं, तो अच्छा खासा एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज वॉज रिकॉर्डेड एज 64 kg, मतलब 21 लड़कों का औसत वजन कितना निकाला गया, 64 किलो निकाला गया, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द टीचर वॉज एडेड, द एवरेज इंक्रीज्ड बाई 1 kg, अगर आप साथ में टीचर का एवरेज भी काउंट करते हो तो पूरी क्लास का एवरेज वेट 1 किलो बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टीचर्स वेट, तो टीचर का वेट कितना है ये आपको फाइंड करना है। ऐसे सवाल भी हमने किए हैं शुरुआत में, तो अगर आपने देखे हैं तो अब तक आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पे समझ लो, अपना आंसर मैच करवा लो। देखो ये 21 लड़के बैठे हैं क्लास में और इन सब का एवरेज कितना बता रहा है सवाल, तो ये बता रहा है 64। सवाल कह रहा है कि जैसे ही आपने इसमें टीचर को भी शामिल कर लिया ग्रुप में, तो एवरेज 1 बढ़ गया। देखो अगर टीचर 64 kg का ही होता, मान लो टीचर 64 kg का ही होता और मैंने इस ग्रुप के अंदर बैठा दिया, तो क्या इस ग्रुप की एवरेज एज पर कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता जब अगर टीचर 64 kg का होता, क्योंकि ऑलरेडी एवरेज 64 है। 64 एक बार और डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे आप 64 का एक बंदा बाहर निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टीचर कुछ ज्यादा भारी है, इस वजह से क्लास का एवरेज वजन बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया। मतलब जो टीचर है वो 64 kg का तो है ही है, इसके अलावा वो इतना ज्यादा है कि उसने हर एक विद्यार्थी को 1-1 किलो दे दिया। तो विद्यार्थी कितने हैं, 21, इसके अलावा 1 किलो उसने खुद ने रखा, तो टीचर का वेट कितना हो गया, तो 64 तो जो खुद लेके आया था, इसके अलावा जो उसने एक्स्ट्रा बांटे, कितने बांट दिए उसने एक्स्ट्रा, 22 बांट दिए, तो एक किलो तो हर एक विद्यार्थी को दे दिया और 1 किलो खुद ने रख लिया। तो 21 स्टूडेंट्स और एक खुद, यानी 22, तो 22 इसके अंदर जोड़ लो, यहाँ पे मैंने 22 इसके अंदर ऐड कर लिया, कुल मिलाकर ये कितने हो गए, देखो 86 हो गए। तो 86 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले सवालों को हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।